नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई और आज भी ऐसे लोग हमारे बीच खुले घूमते हैं। आज बात करेंगे शिवलिंग के बारे में, जो सदा हमारे लिए पूजनीय है, जिसके बारे में लोग गलत अफवाहें उड़ाते हैं और मजाक उड़ाया जाता है। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, का अक्ष धुरी ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है न ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल ये गलत फहमी भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र मतलब डोरी, धागा। गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। आपने कभी यह सोचा कि जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, दरअसल उसका भी अपना एक विज्ञान है। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 ओर एक समान सतह बनी होती है, अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा नीचे, विष्णु मध्य और शिव शीर्ष का प्रतीक हैं। शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बहते हुए बनाए एक मार्ग से निकल जाता है। शिव के माथे पर 3 रेखाएं, त्रिपुंड और एक बिंदु होता है। ये रेखाएं शिवलिंग पर समान रूप से अंकित होती हैं। सभी शिव मंदिरों के गर्भगृह में गोलाकार आधार के बीच रखा गया एक घुमावदार और अंडाकार शिवलिंग के रूप में नजर आता है। प्राचीन आर्षि और मुनियों द्वारा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को समझकर इस सत्य को प्रकट करने के लिए विविध रूप में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। वैसे तो प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। लेकिन पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख रूप से 6 प्रकार होते हैं। देवलिंग, जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणियों द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। असुरलिंग, असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए वह असुर लिंग। रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुरलिंग था। अर्शलिंग, प्राचीन काल में अगस्त्य मुनि जैसे संतों द्वारा स्थापित इस तरह के लिंग की पूजा की जाती थी। पुराण लिंग, पौराणिक काल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण शिवलिंग कहा गया है। मनुष्य लिंग, प्राचीन काल या मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए लिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग, भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगहों पर हैं।
पश्चिमी हिमालय में अमरनाथ नामक गुफा में हर जाड़े में गुफा के तल पर पानी टपकाने से बर्फ का शिवलिंग बनता है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इसके दर्शन के लिए जाते हैं।